क्यूटिकल, ये आज शायद आप पहली दफ़ा नहीं पढ़ रहे, पहले भी आपने पढ़ी होगी। तो क्यूटिकल की टर्म है, इसको क्लियर कर लें। क्यूटिकल जो है ये एक वैक्सी लेयर है, पत्ते की सरफेस के ऊपर होती है। अक्सर आपने कभी गौर किया हो तो पत्ते की जो सरफेस होती है उसके ऊपर एक शॉपर की तरह की जो है वो एक लेयर उतरती है। वो जैसे किसी सरफेस से जो है वो शॉपर उतारें, बिल्कुल ऐसी बहुत बारीक सी लेयर होती है, उसको क्यूटिकल कहते हैं। वो एक मटेरियल है वैक्स, जो लिपिड का एक डेरिवेटिव है, वैक्स इसकी बनी होती है। और ये लेदरी होती है, वैक्सी और लेदरी, यानी थोड़ी सी टफ और रिजिड, और जब लाइट पड़े तो वैक्स की प्रॉपर्टी है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। तो वैक्सी का क्या काम है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, उसको अब्जॉर्ब ना होने दे, ताकि जो क्यूटिकल जो है, जो वैक्सी और लेदरी है, वो वाटर लॉस को बचाए, ट्रांसपायरेशन ना होने दे। अगर क्यूटिकल वैक्सी ना हो, लेदरी ना हो, तो फिर क्यूटिकल का फायदा कोई नहीं। इसके और भी काम है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्कस की गई है स्ट्रेटेजी क्यूटिकल की, कि क्यूटिकल जो है वो ज़रा थिक सी होती है, वैक्सी होती है और लेदरी होती है, ताकि मिनिमम वाटर लॉस हो सके थ्रू ट्रांसपायरेशन। इससे बचाना है, उसका काम है, किसका? क्यूटिकल का काम है, जो कि पत्तों की सरफेस पे और प्लांट्स के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे भी क्यूटिकल पाई जाती है। स्टोमेटा आर ऑन लोअर सरफेस इन डिप्रेशंस। यहाँ हमने पढ़ा स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस। तो यहाँ पे बात कुछ और थी, वहाँ पे हाइड्रोफाइट्स, उन्होंने ज़्यादा पानी उनकी बॉडी में था, उन्होंने पानी निकालना था, तो स्टोमेटा अपर सरफेस पे उन्होंने अपने बना लिए। अब अगर हम बात करते हैं जीरोफाइट्स की, उनके पास तो पहले पानी कम, उन्होंने पानी को वैसे बचाना है, तो वो क्या कर रहे हैं, स्टोमेटा को लोअर सरफेस पे ले गए। उसके रिवर्स हो गया ना, हाइड्रोफाइट के रिवर्स हो गया। पहले लोअर सरफेस पे ले गए, फिर डिप्रेशंस में ले गए, ऐसी जगहों पर जहाँ लाइट मिनिमम पड़े, ताकि मिनिमम वाटर लॉस हो थ्रू ट्रांसपायरेशन। उसके बाद कुछ प्लांट्स ऐसे हैं वो एक डिफरेंट स्ट्रेटजी और हैरानकुन स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल कैक्टाई हैं, सिंगुलर कैक्टस आपने देखे होंगे, ऐसे पौधे जो सहराई पौधे जिनको कहते हैं, उनके अंदर एक स्ट्रेटजी है। वो क्या करते हैं, वो कुछ खास टाइम के लिए अपने पत्तों को गिरा देते हैं। दे शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ड्राइएस्ट सीजन, जब बारिशें बहुत कम हों तो ये अपने पत्तों को गिरा देते हैं। जब ये अपने पत्तों को गिरा देते हैं, तो पत्ते ही नहीं हैं तो ट्रांसपायरेशन कहाँ से होगी? तो मिनिमम ट्रांसपायरेशन होती है। हाँ, लेकिन इनके अंदर एक स्ट्रेटजी पाई जाती है, जब पत्ते गिरा दिए तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से करें? इस सवाल आपके जहन में आना चाहिए। तो उसके लिए ये क्या करते हैं, कैक्टाई या कैक्टस, ये अपने तनों को, अपने स्टेम्स को जो है वो यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और पत्तों को गिरा देते हैं। इस तरह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भी चलती रहती है, और मीनवाइल जो है इनका जो ड्राइएस्ट सीजन है वो गुजर जाता है विदाउट मिनिमम या विदाउट मैक्सिमम वाटर लॉस, कि कम से कम पानी ज़ाया होता है पत्ते गिरा देने की वजह से। सरफेस एरिया कम हो जाता है, पत्ते वैसे गिर जाते हैं, तो जो स्टोमेटा हैं वो भी ख़त्म हो गए, बाहर का रास्ता ही नहीं बचा, ट्रांसपायरेशन मिनिमम हो गई। अब आगे बात करते हैं जी, लास्ट स्ट्रेटजी है स्टेम स्टोर वाटर इन ड्राई कंडीशन। इनके जो स्टेम होते हैं ना वो ज़रा थिक किस्म के होते हैं, इनके पत्ते भी ज़रा थिक किस्म के होते हैं, इनके पत्ते भी ज़रा थिक किस्म के होते हैं, इनके स्टेम भी ज़रा थिक किस्म के होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कुछ के पास जो स्टेम होते हैं वो सक्कुलेंट होते हैं, सक्कुलेंट होते हैं। जैसे आपने देखा हो कि कुछ जो प्लांट होते हैं उनके पत्ते या तने, उनको अगर हम तोड़ें तो उसके दरमियान में से एक मटेरियल निकलता है जो है वो एक गमी टाइप जो है उसकी नेचर होती है। वो सक्कुलेंट किस्म के होते हैं, क्योंकि उनके अंदर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी होती है और उस मटेरियल के अंदर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। ये 5 स्ट्रेटजीज़ हमने डिस्कस की जीरोफाइट्स की, कि ये अपनी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस कैसे करवाते हैं, ओस्मो रेगुलेशन कैसे करवाते हैं। आपको पता है ओस्मो रेगुलेशन होम्योस्टेसिस की एक टाइप है, हम उसको प्लांट में डिस्कस कर रहे हैं। फिर हम प्लांट्स की कौन सी टाइप में डिस्कस कर रहे हैं, उस टाइप में जिनके पास जो है वो पानी की मिकदार बहुत कम मिलती है, जिनको लिमिटेड वाटर सप्लाई में रहते हैं। सहराई पौधे ज़्यादातर इस कैटेगरी में आते हैं। तो उसकी एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कैक्टस लिखी हुई है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर जीरोफाइट्स, गिव एग्जाम्पल। तो ये बुक में मौजूद है कैक्टस की एग्जाम्पल, क्लियर कट नहीं लिखी हुई। आप ये तीनों एग्जाम्पल्स ये क्लियर कट लिखी हुई हैं, ब्रासिका, रोज और मैंगो, ये आपको मिल जाएंगी। कैक्टस और वाटर लिली ये आपने ज़रूर जो है उसको नोट करना है। अब ये जो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज आ गई ओस्मो रेगुलेशन की, बिल्कुल इसी तरह से जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उन नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जो है वो वाटर रेगुलेशन या ओस्मो रेगुलेशन को हम पढ़ेंगे
एनिमल्स के अंदर, कि एनिमल्स जो है उनकी बॉडी के अंदर जो है वो रेगुलेशन किस तरह से होती है, ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। ऑस्मो रेगुलेशन में सिर्फ वाटर की रेगुलेशन नहीं, आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो है पानी और सोल्यूट्स दोनों की जो रेगुलेशन है उसको ऑस्मो रेगुलेशन से जोड़ा था। पानी और सोल्यूट्स, उस सोल्यूट्स में साल्ट्स, आयंस, डिफरेंट मेटाबोलाइट्स आपकी बॉडी के अंदर वो सब शामिल है। तो ये सारी चीज़ें मेमोराइज करें, ये आपके जो हैं शॉर्ट में आए हुए हैं। यहाँ से एमसीक्यू आते हैं, एमसीक्यू कैसे, एमसीक्यूज़ के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि आपने इसमें से जो है एमसीक्यू वो किस तरह से आते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछेंगे रोज बिलोंग्स टू मीजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स। कैक्टस की एग्जांपल भी हो सकती है, वाटर लिली की। ये तो एमसीक्यूज़ में आ नहीं सकते, ये आ सकता है, ये आपकी बुक में नहीं है, ये नहीं आएगा। इन तीनों के बारे में से एमसीक्यूज़ आ जाता होता है। तो आपने ये एमसीक्यूज़, इनको मिसालों को माइंड में रख के एमसीक्यूज़ तैयार करना है इसका यहाँ से। बाकी सब ठीक है, ये जो आपने पढ़ा है इसको तैयार करें ताकि आगे टॉपिक्स में आपको मुश्किल ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।